राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 एकड़ अगर हम धान की खेती करते हैं तो कितना समय लगता है, कितना हमारा उसमें पैसा लगता है, खर्चा कितना होता है, उत्पादन कितना होता है और प्रॉफिट हम कितना जनरेट कर सकते हैं 1 एकड़ धान की खेती से। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो धान की ही खेती है, इस साइड में भी दिखा दीजिए, जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है वहाँ तक दोस्तों धान की ही खेती हो रहा है। तो आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं 1 एकड़ धान की खेती के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर धान की खेती का सही समय कौन सा है। तो देखिए कि दोस्तों सबसे पहले तो हमें धान का ये जो है इसका नर्सरी लगाना पड़ता है। हमारे बिहार में इसे बिया गिराना बोलते हैं लोग। तो देखिए कि दोस्तों धान की जो नर्सरी है ना वह 15 मई से 20 जून के बीच में लगाया जाता है। और दोस्तों इसे अगर हम हिंदी महीना में बात करें तो ज्येष्ठ के लास्ट में, ज्येष्ठ महीना जो होता है उसके लास्ट में, और दोस्तों आषाढ़ के शुरू में दोस्तों आपको इसका नर्सरी लगाना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि खेत को आपको तैयार करना पड़ता है और उसके बाद दोस्तों बीज को आप छींट देते हैं और उसके बाद दोस्तों उसे हेंगा से बराबर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका नर्सरी लग जाता है और 1 महीना के अंदर आपका ये जो धान का जो नर्सरी है वो तैयार हो जाता है। इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए यानी कि उस खेत को रोपने के लिए, खेत में उसका जो पौधा है उसे रोपने के लिए वो तैयार हो जाता है। देखिए कि दोस्तों एक तो है आपके पास यह तरीका कि आप नर्सरी लगाइए, फिर उसके बाद पौधा को उखाड़िए और अपने खेत में जो कि यहाँ पर कांदो जो होता है वह कीजिए और उसके बाद दोस्तों खेत में इस पौधे को लगाइए। एक तो ऑप्शन आपके पास यह होता है। उसके बाद दोस्तों एक और विधि है, हमारे यहाँ इसे बोला जाता है छिटुआ विधि। लेकिन दोस्तों इसका अगर हम बात करें तो DSR विधि होता है, जिसका मतलब है कि डायरेक्ट आप जो आपका खेत है उसमें आपको नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मशीन में रख दीजिए और उसके बाद दोस्तों बीज आपको यहाँ पर एक एक बीता पे मशीन खुद पे खुद लगा देगा, एक एक बीज। तो डायरेक्ट दोस्तों आपका सीड का ट्रांसप्लांट हो जाता है आपके खेत में और दोस्तों इसमें नर्सरी लगाने का झमेला हट जाता है। तो इसकी अगर हम टाइम की बात करें तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच आप लगा सकते हैं, अगर दोस्तों वहाँ पर मानसून स्टार्ट हो जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाता है तब। देखिए दोस्तों नर्सरी लगाना और धान की रोपाई करना यह दोस्तों आपके क्षेत्र में बारिश के ऊपर निर्भर करता है कि कब बारिश स्टार्ट होता है आपके क्षेत्र में। तो यह तो हो दोस्तों हो गया हमारा नर्सरी लगाने की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर यह जो धान का फसल है इसके बीज के किस्मों के बारे में। तो अभी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पर ये जो हमारा लगा हुआ है ना यह सोना मंसूरी है। अगर दोस्तों हम बात करें तो यह गंगा कावेरी का है और इसके दोस्तों बोरा पे अगर हम बात करें तो MTU 7029 इसके बोरा का नाम होता है। और दोस्तों 1 एकड़ में आपका जो बीज लगता है वो 8 से 10 केजी लगता है। और दोस्तों हम भी 10 केजी बीज गिराए थे और उसमें दोस्तों बीज हमारा नर्सरी में भी काफ़ी ज़्यादा पौधा रह गया था। तो 8 से 10 केजी बीज आप गिराइएगा तो दोस्तों आपका 1 एकड़ खेत रोप आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यह छोटा सा गोलू मोलू धान होता है। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो यह 5 जमुना 804 है। तो दोस्तों ये सोना मंसूरी के मुकाबले इसका जो प्रोडक्शन होता है ना वो ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों ये छोटा होता है तो खाने में उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। लेकिन सोना मंसूरी का भाव भी ज़्यादा है और दोस्तों खाने में भी इसका स्वाद आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको सही समय और दोस्तों यहाँ पर आपको यह भी बता दिए कि बीज के कौन कौन सा किस्म है। यहाँ पर दोस्तों हमारे क्षेत्र में यह 2 लगता है, साथ ही साथ लोग तो कतरनी जो कि क्या बोलते हैं सारो भी लगाते हैं। और दोस्तों उस पर हम एक अलग से बात करेंगे कि कौन कौन सा धान का किस्में है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम धान की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो आखिर लागत कितना आता है। तो सबसे पहले तो भैया हमें खेत की तैयारी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मल्टीपल बार जुताई किया जाता है। एक तो आप बीज गिराने से, नर्सरी गिराने से पहले ही आप सारे खेत की जुताई करवाइएगा। दोस्तों आपको बहुत बार जुताई करवाना पड़ता है, 3 से 4 बार आपको जुताई करवाना पड़ता है। तो अगर दोस्तों जुताई की हम खर्चा की बात करें तो दोस्तों 4000 हमारा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बीज की बात करें तो कोई भी किस्म का बीज लीजिएगा तो 200 रुपये केजी से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10 केजी एवरेज हम मान के चलते हैं तो 2000 यह हो गया। उसके बाद दोस्तों खाद की बात करें तो इसमें DAP, यूरिया और भी दोस्तों खाद है जिसे हमें देना पड़ता है। तो उसका भी हमारा 4000 रुपया लग जाएगा। जब से हमारा नर्सरी तैयार होगा उस समय से लेके दोस्तों हमारा प्रोडक्शन पूरा तैयार नहीं हो जाता है, हमारा धान पक नहीं जाता है, कट नहीं जाता है, हार्वेस्टिंग हो नहीं जाता है, तब तक दोस्तों हमारा खाद का यहाँ पर खर्चा आने वाला है 4000। उसके बाद दोस्तों दवा, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है कि कीटनाशक दवा हमें स्प्रे करना पड़ता है, फंगीसाइड दवा स्प्रे करना पड़ता है। तो इसका भी खर्चा हमें
1500 रुपया लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसमें खरपतवार हो जाता है, घास होता है, तो लेबर के जरिए हमें उसे उखड़वाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों रोपवाना भी है तो लेबर की ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम लेबर की बात करें तो 5000 रुपया उसका भी आपका चार्ज लग जाएगा। उसके बाद सिंचाई करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बारिश नहीं होता है तो सिंचाई करना है। जैसे कि हम इस 1 एकड़ में 3 बार सिंचाई करवा दिया है। तो दोस्तों अगर एवरेज मान ले तो दोस्तों डीजल के हिसाब से तो 1 एकड़ में 10 घंटा कम से कम तो हमारा पंपी सेट चलेगा ही। तो 1 घंटा में 1 लीटर अगर डीजल पीता है तो 1000 रुपया हो गया। 3 बार सिंचाई कराए तो 3000 रुपया हो गया। तो 3000 हम यह भी जोड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा धान का हार्वेस्टिंग हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों मंडी तक हमें ले जाना होगा, तो उसका भी दोस्तों हमें 1500 रुपया चार्ज लग ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुल खर्चा की बात करें तो 21,000 रुपये आपका खर्चा आने वाला है। किसी किसी लोगों का 18,000 भी आता है, 17,000 भी आता है, 15,000 भी आता है। जिनके पास ट्रैक्टर है उनका तो 12-13 हज़ार में निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो खर्चा आ रहा है वह दोस्तों लागत आ रहा है, वह आ रहा है 21,000 रुपये। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा खर्चा तो इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जब नर्सरी तैयार होता है ना, उसके बाद दोस्तों 1 महीने के बाद हमारा रोपाई होता है। तो अब दोस्तों रोपाई हो गया, उसके बाद दवा स्प्रे करके हम पूरा फसल अपना तैयार कर लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर 1 एकड़ में हम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें ना तो हमारे यहाँ कट्ठा में 1 से 1.5 कुंटल धान हो ही जाता है। 1 एकड़ हमारा दोस्तों 11 कट्ठा कुछ दूर होता है। तो अगर दोस्तों हमें एवरेज माने 1 एकड़ की तो किन्हीं लोगों का 18 कुंटल होता है, किसी का 20 कुंटल होता है, किसी किसी का तो 25 कुंटल जो कि 1 एकड़ में प्रोडक्शन हो जाता है। तो हम दोस्तों एवरेज मान के चलते हैं जो कि 20 कुंटल। अगर दोस्तों हम 1 कुंटल की बात करें तो 1 कुंटल का जो हमारा रेट लगता है वो 2000 रुपये लगता है। अलग अलग वैरायटी के ऊपर लगता है। जैसे कि यह वाला जो हमारा है इसका 1800 लगता है, सोना मंसूरी है इसका 2000 लगता है, बासमती अगर हम लगाते हैं तो उसका 2600-2700 का कुंटल हमारा चला जाता है। तो दोस्तों अगर हम मान के चले एवरेज माने तो 2000 का कुंटल हम मानते हैं। तो दोस्तों 20 कुंटल हमारा प्रोडक्शन हुआ है, तो 20 में हम 2000 से गुना करते हैं तो हमारा भैया निकल के आ जाता है 40,000। हम 1 एकड़ से जो कि हमारा यहाँ पर धान हमारा तैयार हुआ 40,000 रुपये का। और दोस्तों इसमें जो हमारा खर्चा लगा हुआ है वो लगा हुआ है दोस्तों हमारा यहाँ पर 21,000। कुछ लोगों का 18,000 लगता है, कुछ लोगों का 15,000। तो 21,000 अगर हम मान लेते हैं तो दोस्तों हमारा 1 एकड़ से जो प्रॉफिट हुआ, कमाई हुआ, वह हुआ 19,000 रुपये। तो 1 एकड़ से हम 20 से 25,000 रुपये आराम से कमा लेते हैं। तो दोस्तों यही था जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा? और दोस्तों हम आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपके धान का कल्ली बनने लगता है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा दिखा दो, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल्ली यहाँ पर हमारा बन रहा है। ऐसे अभी इस खेत में पानी नहीं है, लेकिन हमें इसमें पानी को रखना पड़ता है। और ऐसे कल हम मोटर चलाएंगे, इसमें पानी भरेंगे। तो पानी रखिएगा तभी जाके आपका दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। धान एक ऐसा फसल है जिसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पानी रखना होता है। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि फसल कितना दिन का होता है। तो जेठ आषाढ़ में इसका नर्सरी लगता है और कार्तिक में कटता है। गहनी हम लोग धान कहते हैं सोना मंसूरी को, लेकिन कार्तिक में कट जाता है। तो 140-50 दिन का फसल होता है। तो यही था जो कि आप लोग देख लिए। चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।